जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल और वायसराय। प्यारे साथियों, यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, एसएससी का कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो या फिर सुपर टेट हो या पीसीएस हो, भारत की कोई भी परीक्षा हो, यहां से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और मैंने इस वीडियो में टॉप 35 प्रश्नों को शामिल किया है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इसमें जो मैंने प्रश्न को शामिल किया है प्यारे साथियों, आप देखेंगे तो इसी में से आपको सामान्यतः आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, इसी में से आपको प्रश्न मिल जाते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे साथियों मैं आपको इतना आगाह कर दूं कि यहां से जो मैं आपको वीडियोस करवाता हूं, यहीं से आपको प्रश्न सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, मैं सामान्यतः प्रश्न को अपने से बनाता हूं, उसके बाद दिखाता हूं, मतलब पढ़ाता हूं, आपको बताता हूं। लेकिन यहां मैंने डायरेक्ट किताब से उठाया ताकि आपको बता सकूं कि ये सारे जो प्रश्न पूछे गए आपको यहां नीचे दिख भी रहे होंगे। ठीक है, ये सारे पूछे गए। देखिए, एक ही प्रश्न तीन एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, ये केवल 3 एग्जाम नहीं, कम से कम 7-8 एग्जाम में पूछा गया। हालांकि यहाँ पे केवल एसएससी का आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, एसएससी का स्टेनोग्राफर, एसएससी का 10+2 वाला, एसएससी का मैट्रिक्स लेवल में, तीनों में पूछा गया है। लेकिन प्यारे साथियों, यह इसके अलावा रेलवे में भी पूछा गया है। ठीक है, और पीसीएस में भी पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या कहता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड जानसोर या लॉर्ड कार्नवालिस? तो प्यारे साथियों, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वह था वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है प्यारे साथियों, जी हाँ। आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किस गवर्नर जनरल पर, भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो 4 ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंक पर। तो प्यारे साथियों, इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। यानी वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और इसी के ऊपर क्या किया गया था? महाभियोग भी चलाया गया था इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा। ठीक है, जी हाँ प्यारे साथियों। तीसरा प्रश्न कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पूछा गया, सीपीयू पूछा गया। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया। तो ये मतलब जितने प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है ना, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में राजस्व का स्तंभदारी बंदोबस्त, जिसको हम लोग अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू करवाया था, या फिर अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। क्लाइव है, हेस्टिंग्स है, वेलेस्ली है या कार्नवालिस है? तो प्यारे साथियों, अस्थाई बंदोबस्त का जो जनक है वो कौन है? कार्नवालिस है। कौन है? कार्नवालिस है। ठीक है, तो बंगाल में राजस्व या स्तंभदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू कराया? कार्नवालिस। कौन इसका जनक है? तो कार्नवालिस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दोनों तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? सिविल सेवाएं, आज आप लोग सिविल सेवा देते हैं यूपीएससी के तहत और यूपीपीएससी के तहत ना, तो उसी की बात कर रहा है। कह रहा है किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने, डलहौजी ने या वेलेस्ली ने या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? देखिए प्यारे साथी, ये भी देखिए कई बार पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कार्नवालिस। कौन? लॉर्ड कार्नवालिस है। ठीक है, कार्नवालिस भारत की शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खर्चा वर्चा किया है, या फिर काफ़ी ज़्यादा काम के आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है सिविल सेवा शुरू करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था या फिर कौन सा गवर्नर था, तो कौन था बच्चे? तो लॉर्ड कार्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस था। ठीक है, जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक करिए, और सबसे बड़ी बात कि शेयर करिएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अपने साथियों में शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करिए। आप खुद भी सब्सक्राइब करिए और साथियों को शेयर करिए, क्योंकि इस प्रकार के जो वीडियो है हमारे चैनल पे आपको लगातार प्राप्त होते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, अन्यथा आपको वीडियो के नोटिफिकेशन हमारे नहीं मिल पाएंगे। प्यारे साथियों, अगर आपको इसका चाहिए पीडीएफ, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके
प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर 7897725926 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है या फिर नंबर दोनों है, जहां जैसे आप भी आप चाहते हैं वैसे आप प्राप्त कर सकते हैं इसका पीडीएफ। ठीक है जी हाँ, आइए तो पांचवें प्रश्न पर बात करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? पांचवा प्रश्न कहता है बच्चे कि सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का सबसे पहला शासक कौन था, या फिर भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब था, या निजाम का हैदराबाद था, या कर्नाटक का नवाब था, या मैसूर का राजा था? तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी निजाम था, हैदराबाद का। ठीक है, हैदराबाद का कौन था? निजाम। ठीक है जी हाँ, आपको पता है मैसूर में टीपू सुल्तान था, सहायक संधि स्वीकार नहीं करने की वजह से उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी कहानियां, हालांकि मैं यहाँ पे केवल प्रश्नों की चर्चा करूंगा बच्चे। ठीक है, अगर सबकी चर्चा करने लग गया तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपका जो प्रश्न है पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि 35 प्रश्न इसमें। तो निजाम का हैदराबाद जो है, यानी कि हैदराबाद का निजाम है, यह पहला भारतीय शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब किया था? 1798 ईस्वी में। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों पॉइंट ही है ना, यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे देखने को परीक्षा में। छठा प्रश्न कहता है कि कब और किस महाराज्यपाल, यानी कि गवर्नर जनरल को महाराज्यपाल भी कहा जाता था? ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कब और किस महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, या 1845 में लॉर्ड हार्डिंग ने, या 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, या 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, इसने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो जब लोग अंग्रेजी पढ़ के आएंगे तो हमारे काम में आएंगे, हमारे काम यानी कि अंग्रेजों के काम में आएंगे, इसलिए वे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब लिया था? 1835 में। ठीक है जी हाँ, बात करते हैं आगे 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न हमारा क्या कहता है बच्चे? 7वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ किया गया था? भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल प्रारंभ किया गया था बच्चे? कलकत्ता से, मद्रास से, गोवा से, या बम्बई से? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्या? बम्बई से। मुंबई से थाने के बीच आपको याद है ना, 34 किलोमीटर का जो दूरी था, वहाँ इसके बीच में ट्रेन चलाई गई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? इस समय किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसके शासनकाल में पहली बार भारत में रेल चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इस पर मैं एक वीडियो और लाऊंगा। ठीक है, ये इसमें तो केवल पूछे गए प्रश्न हैं, और 30 से 35 प्रश्नों का एक संग्रह मैं फिर से उठाऊंगा जिसमें संभावित प्रश्न होंगे, नहीं ये वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी। ठीक है, तो वो वाला भी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सारा का सारा उत्तर प्रदेश का जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सबको देख सकते हैं, या चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या कर रहा है? 8वां प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? 1853 में तो शुरू हो गया, लेकिन किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, या ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, या दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या ताकि भारतीय देश से मुक्त रूप से घूम सके, या भारत में मुक्त रूप से घूम सके? इसका क्या उद्देश्य था? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? तो ब्रिटिश वाणिज्य मतलब व्यापार। ठीक है, वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए क्या किया गया था? भारत में रेल की सुविधा या फिर रेल का व्यवस्था चालू किया गया था, रेल को चालू किया गया था। ठीक है जी हाँ, 9वां प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे? 9वां प्रश्न कहता है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच में? टेलीग्राफ यानी कि रेल लाइन हुई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बम्बई से थाने भी मैंने आपको कुछ ही टाइम पहले बताया। दिख रहे हैं ना बच्चे, ये भी आपसे पूछा गया। ठीक है ना, सॉरी रेल लाइन, टेलीग्राफ लाइन पूछ रहा है ना, सॉरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा। क्या? कलकत्ता और आगरा हो जाएगा। ठीक है ना, जब आपसे टेलीग्राफ लाइन पूछेगा तो कलकत्ता और आगरा हो जाएगा, और रेल लाइन पूछेगा
कहाँ से कहाँ तक सबसे पहले शुरू किया गया था ट्रेन को, तो बंबई से थाने के बीच। लेकिन टेलीग्राफ लाइन पूछेगा तो कलकत्ता और आगरा के बीच। ठीक है ना बच्चे। जी हाँ, बात करते हैं आगे 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या कहता है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता से आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? किस वर्ष कलकत्ता से आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1853। ध्यान रखना 1853 में ही टेलीग्राफ लाइन भी खोली गई थी कलकत्ता से आगरा के बीच, और 1853 में ही पहली रेल भी चली थी बंबई से थाने के बीच 1853 में ही। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। देखिए ये एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया आपसे प्रश्न है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। ठीक है, जी हाँ, बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे? 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कह रहा है कि कौन सा वह गवर्नर जनरल है जिसने भारत में डाक टिकट को, डाक व्यवस्था को शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ही रेल शुरू करने वाला है, टेलीग्राफ लाइन भी शुरू करने वाला यही है, डाक व्यवस्था, डाक टिकट शुरू करने वाला भी यही है बच्चे। ठीक है, राज्य हड़प नीति भी लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी ही है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आ भी गया राज्य हड़प नीति। 12वां प्रश्न कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड रिपन के साथ, लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, बात करते हैं आगे 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न क्या कहता है? 13वां प्रश्न कहता है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति नहीं अपनाया गया था? किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को नहीं अपनाया गया था, यानी उसको अपनाया नहीं गया था, वैसे ही आ गया था? ठीक है, तो कौन सा था वो? सतारा था, झांसी था, नागपुर था या पंजाब था? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ठीक है, पंजाब को कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था, जबकि सतारा, नागपुर, झांसी, ठीक है, साथ में मैसूर भी था उसमें, इन सबको हड़पने के लिए या फिर अपने में मिलाने के लिए कौन सी नीति लागू किया जाता है? तो राज्य हड़प नीति। ठीक है बच्चे, ठीक है। 14वां प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न कह रहा है कि राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू किया गया था? सतारा, झांसी, अवध या जौनपुर? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सतारा पर। सतारा ऐसा पहला भारतीय रियासत है जिस पर राज्य अपहरण की नीति लागू किया गया था। ठीक है, मैं आपको इसका जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग अपने से भी एक बार कोशिश करिएगा, लेकिन एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा, पीडीएफ से आप लोग निकलवा करके उसको टिक करने का कोशिश करिएगा बच्चे। ठीक है, जी हाँ। 15वां प्रश्न क्या कहता है? 15वां प्रश्न कह रहा है कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया? यानी सिविल सेवा परीक्षा में मैंने बताया कि लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में शुरू किया था। अब आपसे पूछ रहा है कि खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस यानी वही सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया? यानी भारतीयों को प्रवेश नहीं था तो भारतीयों के लिए किसने संभव बनाया? लॉर्ड विलियम बैटिंग ने, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड रिपन ने? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी ने। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी का शासनकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देख रहे हैं कितना पूछा गया है। ठीक है, जी हाँ। 16वां प्रश्न कहता है बच्चे कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले अगर भारतीयों को भाई मौका दिया गया, लॉर्ड डलहौजी ने कहा चलो भाई तुम लोग भी आ जाओ, प्रतियोगिता में परीक्षा दो, तो उसके तहत चुने जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या CR दास? तो बच्चे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये सबसे पहले भारतीय हैं जो कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। ठीक है, 17वां प्रश्न की बात करें तो 17वां प्रश्न क्या कहता है? 17वां प्रश्न कहता है बच्चे कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो बच्चे अभी मैंने आपको बताया सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने चाहे अर्हता पूछे चाहे सिविल सेवा में सिलेक्शन लेने वाले पूछे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है,
18वां प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रथम वायसराय कौन था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो बच्चे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय है। क्या है? प्रथम वायसराय था। ठीक है जी हाँ बच्चे। बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था। अंतिम गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और पहला वायसराय कौन बना? तो बच्चे इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम था। तो उसके बाद नियम आता है और गवर्नर जनरल का पद जो है कि क्या कर दिया जाता है? वायसराय में तब्दील कर दिया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग ही क्या हो जाता है? भारत का पहला वायसराय भी बन जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछता है भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय तो भी लॉर्ड कैनिंग बच्चे। ठीक है जी हाँ। देखिए इसको कितनी बार पूछा है, देख रहे हैं 2-3 एग्जाम में पूछा गया इसको, हालांकि इसको पीसीएस में भी एक बार पूछा गया था। बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे? 20वां प्रश्न कहता है कि कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। यानी कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में जो उच्च न्यायालय बना था, किस वायसराय के कार्यकाल में बना था? वारेन हेस्टिंग में, या लॉर्ड कैनिंग में, या लॉर्ड डलहौजी में, या जॉन लॉरेंस में। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग में। ठीक है, यानी जो भारत का प्रथम वायसराय था, इसके ही शासनकाल में या इसके ही कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे। ठीक है, 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न कह रहा है बच्चे कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब किया गया था। चलो भाई लॉर्ड कैनिंग में के कार्यकाल में आ गया, लेकिन हुआ कब था? 1935 में, या 1919 में, या 1861 में, या 1892 में। तो बच्चे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1861 में। तो 1861 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना किया गया था बच्चे। ठीक है जी हाँ। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न क्या कहता है? 22वां प्रश्न कह रहा है कि 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार में हाथ काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था। यानी हाथ से बनाया गया जो खादी का कपड़ा था वो पहन करके कौन गया था? 1877 ईस्वी में गया था, इंपीरियल दरबार में गया था। तो पूछ रहा है कि हाथ से बनाया गया खादी का कपड़ा पहन करके कौन गया था? मोहनदास करमचंद गांधी, या बिपिन चंद्र पाल, या बाल गंगाधर तिलक, या जीवी जोशी। तो प्यारे साथी इसका तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग महात्मा गांधी पर जाएंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी जोशी। कौन गए थे? जीवी जोशी गए थे बच्चे। ठीक है जी हाँ। बात करते 23वें प्रश्न की। 23 देखिए आयोग ने उसी को माना, ठीक है, और वही सही भी है। 23वां प्रश्न क्या है? कह रहा है कि निम्नोक्त यानी कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन है। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन है, या फिर स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला कौन है? रिपन है, मेयो है, कर्जन है, या लिट्टन है। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। यानी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, या फिर भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी या जनक माना जाता है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन? लॉर्ड रिपन बच्चे। ठीक है ना जी हाँ। बात करते 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न कहता है कि आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त स्वशासन का अग्रणी किसको माना जाता है? आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी किसको माना जाता है? अभी मैंने बताया, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है बच्चे। किसको? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है ना जी हाँ। 23वां प्रश्न अच्छा हाँ ठीक है, 24वां हो गया। 25वें पर आते हैं हम लोग। ठीक है, 25वां कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, या लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में? तो बच्चे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, 26वें प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न कहता है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, तो उस समय
उसमें कौन सा गवर्नर था, फिर कौन सा वायसराय था? तो लॉर्ड रिपन था, या लॉर्ड डफरिन था, या विलियम बेटिंग था, या लॉर्ड कर्जन था? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, तो उस समय वायसराय या गवर्नर कौन था? तो कौन था बच्चे? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था बच्चे। ठीक है जी हाँ। बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए? शैक्षिक सुधार को, औद्योगिक सुधार को, पुलिस सुधार को, या कृषि सुधार को? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कृषि सुधार को। ठीक है, तो कृषि सुधार को लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी या फिर सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, या फिर माना जा सकता है। और कब माना जाएगा? जब अविभाजित पंजाब की बात करेगा तो। ठीक है जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया। देखिए एसएससी सीपी में पूछा गया, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये। ठीक है, सामान्यतः प्रश्न क्या होते हैं ना कि आपके जो प्रीवियस ईयर के होते हैं उन्हीं से प्रश्न उठा करके आपको पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा कीजिएगा, बल्कि न तैयार हो तो एक दो बार सुन लीजिएगा वीडियो को चालू करके, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न कहता है बच्चे कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? यानी जब लॉर्ड कर्जन वायसराय था तो इसमें से कौन सी घटना है जो नहीं घटी थी? बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार की स्थापना, फिर द्वितीय दिल्ली दरबार, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन? तो बच्चे अभी तो आपने देखा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन था वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। तो ये वाला क्या है ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन गलत है। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है यह कर्जन के वायसराय होने के दौरान घटना नहीं घटी थी। जबकि जब लॉर्ड कर्जन वायसराय था तो उसके शासनकाल में बंगाल का भी विभाजन होता है, पुरातत्व विभाग की स्थापना भी होता है, और दिल्ली दरबार की भी, या फिर दिल्ली दरबार भी लगता है। ठीक है जी हाँ, किसके वायसराय के दौरान? तो लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न कहता है बच्चे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। ठीक है जी हाँ। अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की। 30वां प्रश्न कहता है बच्चे कि बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? यानी जब बंगाल का बंटवारा हो रहा था, बंगाल का विभाजन, अभी भी आपने ऊपर देखा लॉर्ड कर्जन के ही समय में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, या फिर बंगाल का बंटवारा हुआ था बच्चे। ठीक है जी हाँ। 31वें प्रश्न की बात करें। 31वां प्रश्न क्या कहता है? 31वां प्रश्न कहता है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था बच्चे? तो लॉर्ड कर्जन था। प्यारे बच्चे, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये जो प्रश्न है कितनी बार एक ही प्रश्न को कई बार दोहराया गया, कई जगह दोहराया गया, कई बार पूछा गया सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। अब एक प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो उस समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या महाराज्यपाल कौन था? लॉर्ड एटली थे, या सी राजगोपालाचारी थे, या माउंट बेटन थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर कहे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा भारतीय था तो सी राजागोपालाचारी आप कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ बच्चे। 33वें प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे कि भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ था? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत का कौन सा वायसराय था? तो कौन था बच्चे? माउंट बेटन था। कौन था? माउंट बेटन था। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया। ठीक है जी हाँ। बात करते हैं 34वें प्रश्न की। 34वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे? कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? देखिए पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग आपने देखा था, और लॉर्ड कैनिंग, देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक, उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, फिर लॉर्ड कैनिंग को ही क्या बना दिया जाता है? भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, अब भारत का अंतिम वायसराय आपसे पूछा जा रहा है, लॉर्ड लिनलिथगो था, या लॉर्ड माउंटबेटन था, या लॉर्ड बेबेल था, या क्लीमेंट एटली था? तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या था? अंतिम वायसराय था। ठीक है जी हाँ बच्चे। बात करते हैं 35वें प्रश्न की। 35वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सर क्रिप्स थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, या सी राजगोपालाचारी थे, या लॉर्ड एटली थे? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सी राजागोपाल। ठीक है, यानी इसको इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपाल
चारी क्या थे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे, यानी कि इसके बाद न तो कोई वायसराय बना, न तो कोई गवर्नर जनरल बना, न तो गवर्नर बना। ठीक है, एकदम सबसे अंत में कौन थे, सिराजा गोपालाचारी। चाहे आपसे अंतिम पूछ ले चाहे प्रथम पूछ ले, आपका उत्तर क्या होगा, सिराज गोपालाचारी ही होगा। ठीक है जी हाँ, मतलब एकदम लास्ट वाला पूछेगा तब। ठीक है जी हाँ, स्वतंत्र, हालांकि यहाँ पे गलत पूछा है, इसको स्वतंत्र भारत लगाना चाहिए था, ऐसे में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें वारेन हेस्टिंग्स का आपको ऑप्शन या फिर लॉर्ड कैनिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका सही उत्तर सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये 2 प्रश्न और है। ठीक है, इसको शामिल किया गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहे कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। मैंने अभी अभी आपको बताया था कौन था, तो हम किसको कहेंगे, सिराज गोपालाचारी को कहेंगे। बच्चे किसको कहेंगे, सिराज गोपालाचारी को। अगर आपसे कहता है भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो भी सिराज गोपालाचारी ही हो जाएगा उत्तर। ठीक है जी हाँ, एक प्रश्न और है, इसको देख लेते बच्चे। मिलाने वाला आपसे पूछा गया था, कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, इनके शासनकाल में हुए काम को बताया गया है, आपको मिलान करना है। तो बच्चे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड क्लाइव है, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था। अगर बात करें लॉर्ड वेलेस्ली की, तो ये सहायक संधि को लागू किए थे। बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो ये क्या किए थे, राज्य झड़प नीति को लागू किए थे, आप सभी को पता है। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को इन्होंने लागू किया था। ठीक है, या पारित किया था। तो बच्चे ये हो गया आपका 37 प्रश्न। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में जो अपने विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं हाँ, सबसे बड़ी बात की, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के आपको वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो बच्चे अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा आप सब। ठीक है जी हाँ, और बने रहिए चैनल पर। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको MCQs कराता रहता हूँ। बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड लेंगे तो उसके माध्यम से हम कराने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।